हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का कल निधन हो गया। गुरुग्राम में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बताते चले इसी के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी स्नेहलता भी अब हमारे बीच नहीं है। 2019 में ही उनका निधन हो गया था। इसी के साथ बताते चले कि गुड़गांव के निजी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था। वो 81 वर्ष की थी। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने बात की थी और मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट रहे थे ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और इसी के साथ बताते चले कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तब ओम प्रकाश चौटाला उस समय उनके साथ मौजूद नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला एक रैली को संबोधित करते थे, तभी उन्हें अपनी मां की इस गंभीर हालत के बारे में पता चला था और वो गुड़गांव भी पहुंचे थे। इसी के साथ स्नेहलता को जनवरी में ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से चलते रहे, फिर से गुड़गांव अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार भी हरियाणा में ही हुआ था। इसी के साथ बताते चले कि अब जब उनकी पत्नी भी नहीं है तो अब खुद चौटाला भी नहीं है, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला का भी अब निधन हो चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शुक्रवार को 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है। इसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल से होती है। ये वो नाम है जिसके बिना हरियाणा की राजनीति पर चर्चा अधूरी है। सिरसा के गांव तेजा खेड़ा में 25 सितंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवीलाल का हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा है। देवीलाल के विचारों की बदौलत ही उनकी चौथी पीढ़ी राजनीति के मैदान में पैर जमाए हैं। 1989 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो हरियाणा का ताऊ बनने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी और उप प्रधानमंत्री का पद लिया था। इसी के साथ बताते चले कि ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल के सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक यात्रा, व्यक्तिगत जीवन काफी सुर्खियों में हमेशा से रही है। 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोकदल के राज्य में दोबारा खड़ा करने में ओम प्रकाश चौटाला लगे रहे। देवीलाल ने अपनी राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को ही सौंपी थी। इसी के साथ बताते चले कि रंजीत सिंह चौटाला जो है वो देवीलाल के दूसरे बेटे रंजीत सिंह चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला से हमेशा दूरी बनाकर रखी। कभी उन्हें देवीलाल की विरासत की सियासी उत्तराधिकारी माना जाता था, मगर देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को चुना। इसके बाद रंजीत चौटाला ने लोकदल से किनारा कर लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। अजय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं। वर्तमान में वो जनता जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता हैं। इसी के साथ नैना चौटाला, अजय चौटाला के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी नैना चौटाला ने राजनीति में कदम रखा। राजनीति के अखाड़े में आने वाली वो चौटाला परिवार की पहली महिला हैं। और दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला के जेल के जाने के बाद बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला पिता की विरासत संभाली। 2014 में उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बताते चले अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक विरासत छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को सौंपी। वो इनौली के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत चौटाला गांव से ही की थी। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट ऑन लाइव।